नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी इलेक्ट्रिकल में। करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो हमारे अभी फ़िलहाल में ग्रैंड स्लैम जो ख़त्म हुए हैं उनके सारे विनर्स के बारे में बात करेंगे कि उनमें मेंस और वुमेंस में किन किन ने ग्रैंड स्लैम जीता। तो इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है जो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको एग्ज़ाम में आंसर टिक करने के लिए। तो चलो ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो यहाँ पे विश्व में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, जिसमें पहला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा US ओपन जो अभी ख़त्म हुआ है लेटेस्ट में। वैसे यहाँ पर इसको अगर हम सीरीज में याद करने की भी कोशिश करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम अल्फ़ाबेटिकली याद करने की सोचें तो ए पहले आता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद F आएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ आपको रिमेम्बर करना ही पड़ेगा। बाकी अगर 2 में नाम में याद करना हो कि पहले कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा है, तो सिंपल सा है। पहले ए आएगा तो ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, उसके बाद F है, फिर W विंबलडन और लास्ट वाला US ओपन। ठीक है, हमें यहाँ याद क्या करना है कि जो टॉप के 3 टूर्नामेंट हैं उसका विनर मेंस में एक ही है और वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये हमें याद कर लेना है कि टॉप 3 टूर्नामेंट जो थे A4 ऑस्ट्रेलियन, F4 फ्रेंच और W विंबलडन, इन तीनों के मेंस में हमारा विनर एक ही प्लेयर है, वो है नोवाक जोकोविच जो हमारे सर्बिया से खेलते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला हमें इसमें याद करना है। लास्ट वाला कौन सा है? US ओपन। US ओपन में हमारे डेनियल मेदवेदेव विनर हैं। ये रसिया के हैं और इसमें जो हमारे रनअप रहे थे वो नोवाक जोकोविच ही रहे थे, यानी इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया था US ओपन में। तो याद करने के लिए अगर मेंस में देखें तो टॉप के 3 जो हैं टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन में हमारा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। तो ये एक ही नाम याद करना है यहाँ पे टॉप 3 में। लास्ट वाला हमें ध्यान देना है, ये डेनियल है। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब आते हैं अपने वुमेन्स में। वुमेन्स की हमारे जो विनर हैं वो हर एक टूर्नामेंट में अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट की बात करें ओपन की तो नोमी ओसाका है, फ्रेंच में बारबोरा और विंबलडन में एशले बार्टी और US में एमा रेडुकानो। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस में तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेंस में तो हमें सिर्फ 2 बातों का याद रखना है कि नोवाक जोकोविच का नाम याद करना है और डेनियल का नाम याद रखना है। नोवाक जोकोविच हैं वो हमारे टॉप 3 के जो टूर्नामेंट हैं उनमें विनर रहा है और लास्ट वाला जो टूर्नामेंट होता है हमारा US ओपन, उसमें हमारा डेनियल मेदवेदेव विनर रहे हैं। ठीक है, अब मैं वुमेन्स में याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वुमेन्स में सारे नाम हैं वुमेन्स प्लेयर के, वो अलग अलग हैं विनर। ठीक है, इसके लिए मैंने बनाई अपनी तरफ से। NBA में खेलती है एमा, NBA में खेलती है एमा। NBA आपने सुना ही होगा, पॉपुलर है NBA कहीं आपने बहुत जगह देखा होगा। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। शॉर्टकट याद करना है तो आप नॉर्मली NBA में खेलती है एमा याद करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? NBA में खेलती है एमा। ठीक है, अभी ट्रिक कैसे बनाएंगे? ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सारे जो टूर्नामेंट हैं उनको सीरीज से लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? A, फिर F, फिर W, फिर U। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। अब इनके नाम सीरीज से कैसे हैं? NBA। ठीक है, अब N से क्या हो जाएगा हमारा? नोमी ओसाका। B से बारबोरा, A से एशले बार्टी और यूज लास्ट वाला US ओपन रहेगा वहाँ में एमा राडुकानु। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको हेल्प करेगी। हमें क्या याद रखना है? NBA में खेलती है एमा। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं इसके वो डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
तो वो कुछ हमें ट्रिक याद रखनी है। NBA में खेलती है एमा। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी टॉपिक आप मतलब पढ़ो तो उस टॉपिक को फुली कवर करने की सोचो। ये नहीं है कि मतलब हमें याद करना है कि बस ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है, यूएस ओपन का विनर कौन है, ऐसे नहीं करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद करना है, चाहे उससे क्वेश्चन आए, एक आए चाहे दो आए चाहे एक भी नहीं आए, हमें पूरा कवर करके चलना है इसको टॉपिक को, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प होगी। जैसे अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन, वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2021। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जा रही है और वो भी मेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चारों टूर्नामेंट कौन से होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विंबलडन और यूएस ओपन। तो टॉप 3 में हमने क्या बताया था आपको कि विनर कौन है मेंस में, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट नोवाक जोकोविच। ठीक है, और यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि टॉप 3 में नाम हमें अपना नोवाक जोकोविच को ही रखना है, लास्ट वाले में हमें डैनियल को स्टिक करना है, डैनियल को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें चारों टूर्नामेंट को याद रख के चलना है एक साथ में। ये नहीं है हमें केवल डायरेक्ट फ्रेंच का याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन का रखना है, विंबलडन का रखना है कि यूएस का रखना है। हमें चारों के नाम लिखने हैं, चारों को क्लियर कर लेना है और जो पूछेगा उसको टिक कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, इसमें पूछ लिया हमसे कि फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2021। ठीक है, अब हमें फ्रेंच ओपन के मेंस के विनर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सीधे से हमें भी यहाँ पे वही काम करना है कि हमारा चारों टूर्नामेंट के लिखने हैं और टॉप जो हमारा 3 के जो टूर्नामेंट हैं उसके विनर हमारा सेम वही नोवाक जोकोविच ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन से के बारे में पूछा गया है, फ्रेंच के में। फ्रेंच हमारा दूसरा टूर्नामेंट है और दूसरा टूर्नामेंट का मेंस का विनर भी नोवाक जोकोविच ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2021। तो फिर से हमें 4 टूर्नामेंट याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा था हमारा, ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, लास्ट वाला यूएस। तो टॉप 3 में हमारा विनर कौन था, जोकोविच। ठीक है, लास्ट वाले में हमें डैनियल को याद करना था, डैनियल। तो सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, डैनियल मेदवेदेव। ये हमारे रसिया के हैं। अब हम बात करते हैं वुमेन्स विनर्स की। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या थी, हमने बनाई थी NBA में खेलती है एमा। ठीक है, तो टॉप 3 में हमारा ये शॉर्टकट ट्रिक काम आई, लास्ट वाले में हमारा एमा याद रखना है। तो अब टूर्नामेंट को लिख लेते हैं फिर से दोबारा हम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, तो बात क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है हमसे, यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन कौन सा है, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, बी फॉर बारबोरा। ठीक है, समझ में आ गया। 4 टूर्नामेंट के नाम लिखने हैं सीरियल वाइज, फिर ये ट्रिक याद करनी है NBA में खेलती है एमा, उसके हिसाब से हमें टिक कर देना है। फ्रेंच कौन से नंबर पे, सेकंड पे, और यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है, बी फॉर बारबोरा। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल के बारे में। अब फिर से वही हमें याद रखना है, NBA टूर्नामेंट लिखने हैं हमें, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। ऑस्ट्रेलियन कौन से नंबर का है, पहले नंबर का। और पूछा क्या गया है, ऑस्ट्रेलियन की विनर वुमेन्स। तो पहले नंबर में क्या है, एन फॉर नोवामी ओसाका।
ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन है US ओपन वुमेन सिंगल टाइटल के बारे में। अब फिर से हमें लिखना है NBA खेलती है एमा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US। लास्ट वाला कौन सा है? ये तीनों तो ये हो गए, लास्ट वाला एमा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एमा रेडुकानो। टॉपिक को अगर समझना है इसको तो आपको सारे टूर्नामेंट को सीरियली याद करना पड़ेगा। फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा है, थर्ड फोर्थ कौन सा है। उस हिसाब से ट्रिक काम करेगी और उस हिसाब से आपके कोई भी आंसर आई होप गलत नहीं होगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।